और वहीं दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में हरियाणा के 2 खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का पटका पहनकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में दोनों खिलाड़ी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। ओलंपिक में देश को मेडल दिलाने वाली हरियाणा की बेटी अब कांग्रेस की बेटी बन चुकी हैं और आपको बता दें कि इससे पहले विनेश ने सरकार के उस सम्मान को भी ठोकर मार दिए जो कि खेलों में अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें मिला था। विनेश ने पहले रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया, उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। विनेश फोगाट के इस कदम से जहां एक तरफ उनके समर्थकों को बड़ा झटका लगा है तो उनके आदर्श जो मानते थे, तो वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ियों के आंदोलन में भी अब दरार देखने को मिल रही है। खिलाड़ी साक्षी मलिक ने साफ कह दिया है कि ये विनेश का निजी फैसला है और उन्हें भी ऑफर आया था पर साक्षी ने ऑफर ठुकरा दिया था। जो भी खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं वे अभी भी प्रदर्शन करते रहेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन की मौजूदगी में देखिए विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी जी, सवाल ये है सर, देखिए अब विनेश फोगाट जो हैं और इसी के साथ साथ बजरंग पुनिया भी अब जो है कांग्रेस पार्टी का दामन थाम चुके हैं। तो ऐसे में सर क्या ये चुनाव लड़ेंगे, क्या इनका टिकट जो है वो पक्का किया जाएगा? देखिए, ऐसे कुछ नहीं, उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा में आस्था जताई है। वो कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित थे। ये टिकट टुकट की तो बात की बात है जी, वो तो हाईकमान फैसला करेगा। अगर वो लड़ना चाहेंगे तो अपनी इच्छा हाईकमान से जाहिर करेंगे। हाईकमान उससे विचार किया जाएगा, उनको टिकट दिया नहीं दिया। लेकिन हम खुश हैं, हमने हमेशा हरियाणा में देखिए खिलाड़ियों को सम्मान किया है। आज हरियाणा में सबसे ज्यादा खिलाड़ी पदक लाते हैं पूरे देश में। और देखिए हमारी एक नीति थी, हुड्डा सरकार ने पदक लाओ पद पाओ, और हमने खिलाड़ियों को हमेशा सम्मान दिया है। और रही वो हमारी कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित है। देखो, कोई किसी को प्रेशर में ज्वाइन नहीं करा सकता। हो सकता है और पार्टियों ने भी कॉन्टेक्ट किया हो, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में आस्था दिखाई। रही टिकट की बात, अब टिकट तो हाईकमान फैसला करेंगे और दूसरा उन पर पर्सनल डिपेंड करता है, वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। सर, खबर भी ये सामने आ रही है कि देखिए आपकी तरफ से जो है आपकी पार्टी की तरफ से साक्षी मलिक को भी ऑफर किया गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसे में सर इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, अब साक्षी मलिक क्या कह रही है, सर झूठ का फैसला कौन करेगा? ऐसी तो कोई न्यूज चैनल पर किसी कोई पब्लिक वैसे कोई प्लेटफॉर्म पे तो कोई खबर आई नहीं। अब वो पर्सनल कुछ भी कह सकती हैं कि भाई हमने कांग्रेस ने हमसे संपर्क किया, हमने नहीं किया। ये तो इंटरनल मैटर की बात है। लेकिन इतना कह सकते हैं, अगर नहीं किया तो उनकी पर्सनल राय है। बीजेपी की तरफ से देखिए अब तो ये कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां विनेश फोगाट को देश की बेटी कहा जा रहा था, लेकिन अब वो देश की बेटी न रह के कांग्रेस की बेटी हो गई है। क्या कहेंगे सर? नहीं, क्यों? कांग्रेस क्या देश की पार्टी नहीं है? मतलब अगर ये बीजेपी में शामिल होते तो फिर क्या कहते? अब प्राइम मिनिस्टर है, वो देश के प्राइम मिनिस्टर है, बीजेपी प्राइम मिनिस्टर। मतलब उनसे पूछना चाहूंगा, अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है तो देश के प्राइम मिनिस्टर है ना, लेकिन वो किसी पार्टी से ताल्लुक कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर देश के है ना। बीजेपी प्राइम मिनिस्टर कोई है? ये सिर्फ गलत विचार जा रहा है, भ्रम जा रहा है। अगर वो साबित करते, शायद वो कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शायद हमारे जो दिनेश फोगाट जो बजरंग पुनिया उनकी विचारधारा से प्रभावित नहीं हुए। तो अब वो ये नहीं कि जब चिड़िया चुग गई खेत आप पछताए होश किया, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली बात हो रही है। जब हमने देखा देखिए बीते कई महीनों से लगातार विनेश फोगाट और इसी के साथ साथ उनके जो साथी हैं, बजरंग पुनिया का जिक्र कर ले या फिर साक्षी मलिक का, तो उन्होंने उन्हें जो है न्याय दिलाने के लिए जो है बीजेपी सांसद के पर जो आरोप लगाया गया था, न्याय नहीं मिला। क्या लगता है कि इस बार अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद न्याय की उनकी उम्मीद और ज्यादा जगेगी? देखिए, न्याय मिलेगा जब कांग्रेस सरकार हरियाणा में बनेगी। और पहले भी बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस हमेशा साथ रही है। चाहे सेंट्रल लेवल में मारो, आप ये देखिए प्रदेश लेवल पे खेल मंत्री संदीप सिंह का मसला था, तब भी हम उनके साथ थे। लेकिन आप देखिए मुख्यमंत्री ने कैसे बचाव किया। हमने विपक्ष में होते होते डिमांड की इसका, इनका इस्तीफा लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री की सरकारी वकील तरह रिकॉर्ड आता है कि मैं उनका इस्तीफा नहीं लूंगा। तो आखिर तक पद पे बने रहे। इन्होंने खेल मंत्री को हटाया कहा? हमारी सरकार में चिल्ला चिल्ला के हम पे इल्जाम लगाते थे, हम पूरा इस्तीफा लेते थे। आज तक इन्होंने किसी घोटाले में किसी मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं लिया। और जब खेल मंत्री भी इतना तगड़ा इस्तीफा लगाया, तब भी वो हरियाणा की बेटी थी, इन्होंने कोई इस्तीफा नहीं लिया। आखिर तो कर्तव्य उसकी पैरवी करते रहे। तो शायद खेल खिलाड़ी ने सोचा बीजेपी कैसी पार्टी, बीच से बीजेपी की मानसिकता पता चलती है। एक तरफ तो बेटी बचाओ का नारा देते हैं, दूसरा इनके लोग बेटी का शोषण करते हैं। तो फल प्रैक्टिस है।
अब खिलाड़ी को बेवकूफ क्या है, उनको पता है कौन सी पार्टी हमारे लिए कौन सी ठीक है, तो उन्होंने सोच समझ के निर्णय ले लिया। सर, सूत्रों के हवाले से देखिए ये खबर भी आ रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से इन्हें ऑफर नहीं किया गया, या फिर बीजेपी में यूं कहें कि इन्हें जगह नहीं मिली, इस वजह से ये कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो ये देखो इंटरनल मैटर है, बीजेपी तो कहेगी बीजेपी ने जगह नहीं दी, तो आप लगाओ फिर खिलाड़ियों को सम्मान क्या कर रही है। अगर वो चले जाते तो बीजेपी सही थी, अब हमारी पार्टी में तो तरह के इल्जाम लगा रहे हो। तो ऐसे में सर क्या माना जाए कि क्या विनेश फोगाट के आने के बाद से हरियाणा की तस्वीर बदलेगी, या फिर यूं कहे कि एक तरह से जो देश की बेटी हैं अब वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुकी हैं, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा खासतौर से हरियाणा में जो चुनाव है उस पर? भले खिलाड़ी बड़े चेहरा कोई पार्टी हो तो पार्टी तो मौजूद होती है, उनकी फैन फॉलोइंग है, और दूसरा वो जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं। और विनेश फोगाट जी वो जो हरियाणा की बेटी है, अब वो कुछ टाइम से रह गई थी, उसमें भी देखिए हरियाणा का ओलंपिक जो संघ था उनकी गलती थी, जब उनको पता है उनका वजन बढ़ रहा था उनको ध्यान रखना चाहिए था, ये भी उनकी गलती है। उन्होंने क्यों नहीं ध्यान रखा कि भाई हमारा जब वजन का इतना सिस्टम है, वजन से ज्यादा क्रॉस करने में हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो वो भी इनको देखना चाहिए था। ये सारी गलती बीजेपी सरकार की है, जो उनके जो ओलंपिक संघ के प्रधान थे उनको देखना चाहिए था। हमारे पे गोल्ड मेडल आते आते रह गया। देखिए हमने उनको पूरा सम्मान दिया, वो उन पर डिपेंड करता है कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन मैं मानता हूं उनके आने से पार्टी मजबूत होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी जी। सर, सवाल ये है, देखिए अब जो है पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस की पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो ऐसे में सर इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपकी पार्टी ये चाहती थी कि देश की वो खिलाड़ी, वो पहलवान जो है बीजेपी का रुख करे? को मालूम है भारतीय जनता पार्टी पहलवानों का बहुत सम्मान करती है, और हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय हमारी बिटिया को जीता हुआ पहलवान मान के, जो सम्मान जीते हुए पहलवान को मिलते हैं, विजेता खिलाड़ी को जो सम्मान मिलता है, वो सम्मान हमारी सरकार ने दिया। और 4 करोड़ रुपये और जो सम्मान होता है वो सम्मान हमारी सरकार ने दिया। और दोनों पहलवानों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, हमारी बजरंगी और हमारी बिटिया विनेश जी ये कहीं न कहीं राजनीति का शिकार हुए हैं। तो सर, जो आपकी पार्टी की तरफ से देखिए ये भी बयान सामने आया है कि अब विनेश फोगाट देश की बेटी न रह के कांग्रेस की बेटी हो गई, इसको आप क्यों, मतलब एक तरह से ये कहा जाए कि इस तरह का बयान देना सही नहीं है? देखो वो क्या होता है ना मैं आपको बताना चाहूंगा, साधु संत, मंदिर शिवालय, फ्रीडम फाइटर, सैनिक, ये हमारे देश का गौरव होते हैं, ये सभी बिरादरियों के होते हैं। और फिर वो किसी पार्टी में मान लो शामिल हो जाते हैं, तो उस पार्टी का नेचुरल है, उस पार्टी के सदस्य बन के प्राथमिक सदस्यता ले ली, तो फिर वो कांग्रेस ही कहलवाएंगे, और क्या कहेंगे उनको, आप बताइए। तो कांग्रेस ही कहलाएंगे, लेकिन अगर देश की बेटी भी तो है, क्योंकि देश ने उनको अपनी बेटी माना है, और इसी के साथ देखिए उन्हें मेडल भी लेकर आई, देश का नाम भी रोशन किया, तो एक पल में क्या बेटी भी ऐसे बदल दी जाती है? नहीं, बेटी थोड़ी बदल रहे, वो तो हमारी तो बेटी रहेगी। हमारी मन क्या कहा, तो फिर इस तरह का बयान जो है ना, विवादित बयान फिर समझा जाए ना? नहीं, विवादित बयान नहीं है ये। हमने ये कहा ये हमारे देश का गौरव है। और फिर साधु संत महात्मा, फ्रीडम फाइटर, सैनिक, ये सभी बिरादरियों के होते हैं, सभी समाजों के होते हैं, हमारे देश का गौरव होते हैं। और फिर वो इंडिविजुअल किसी पार्टी में शामिल हो जाए, उस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ले लें, तो प्राथमिक सदस्यता लेने के बाद में उसी पार्टी के कहलाएंगे ना। और हम तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते, मैंने कहा। और हमारी बिटिया को जो सम्मान हमारी सरकार ने दिया, तो वो विजेता वाला सम्मान दिया, हमने तो पहले विजेता मान लिया था। और फिर 2 बेटियों ने हमारियों ने, जब कांग्रेस के टाइम में 2 महिला खिलाड़ियों ने, हमारी बिटिया ने हाई कोर्ट से अपना हक लेना पड़ा, ये वही कांग्रेस पार्टी है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, भाई कहीं न कहीं हमारे ये पहलवान हैं, हमारे बजरंग भाई हैं, हमारी बिटिया है, तो ये कहीं न कहीं राजनीति का शिकार हुए, मैं इतना कहना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस बातचीत में जुड़ने के लिए।